मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी मतलब स्पर्म की शेप। आपका स्पर्म काउंट ठीक है लेकिन सिर्फ 4% नॉर्मल है शेप में। लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं 4% है तो ये तो 0% के पास है। पर ट्रुथ ये है कि 4% मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है, अगर WHO क्राइटेरिया से, क्रूगर क्राइटेरिया से की गई है तो, अदरवाइज़ नहीं। इसको भी अपने दिमाग में रख लीजिए। पर आज मैं एक सच्चाई के साथ में स्पर्म की बनावट की पूरी कहानी आपके सामने खोलने वाला हूँ। मैं बताऊँगा मॉर्फोलॉजी मतलब बनावट का मतलब क्या है, WHO की नई गाइडलाइन क्या है, लोग घबराते क्यों हैं, एक पेशेंट की आपको इसमें स्टोरी बताऊंगा, और जब मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम होती है तो सच में क्या सिचुएशन होती है और करना क्या पड़ता है, आप कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और आखिर में दूंगा एक बोनस टिप, चौथा पॉइंट, कि जब मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम होती है तो आपको करना क्या है। इसको नोट कर लीजिएगा 1 2 3 4, क्योंकि मैं डॉक्टर सुनील जिंदल चाहता हूँ आपकी बेबी हो। रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट है, लेबोरेटरी का, सर्जरी का सारा काम करता हूँ। 30 साल हो चुके हैं जो मुझे नहीं जानते, और इन 30 सालों में अनगिनत लोगों के बेबी दे चुका हूँ। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं मॉर्फोलॉजी वगैरह के। ये सब चीज़ों रिसर्च के बाद में मैं चाहता हूँ सिंपली आपके पास लेके आऊँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है। देखिए मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है। स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है हेड, जो डीएनए को कैरी करता है, मिड पीस जो एनर्जी का इंजन होता है, और टेल जो मूवमेंट के लिए होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब स्पर्म की शेप और स्ट्रक्चर। अगर शेप गलत है, जैसे कि डबल हेड, बेंड टेल, तो स्पर्म एग तक पहुंच नहीं सकता और बेबी नहीं दे सकता। इसी वजह से तीनों चीज़ें 1 2 3, हेड, मिड पीस, टेल, को नापना होता है, मेजर करना होता है, और जो परफेक्ट होते हैं उन्हीं को नॉर्मल कहते हैं। बहुत बार लेबोरेटरीज़ की रिपोर्ट्स ठीक नहीं होती, इतनी मेहनत नहीं की होती, इतने स्पर्म नहीं गिने होते, और मॉर्फोलॉजी कुछ और लिखती होती है। वो ठीक नहीं है, क्योंकि हर स्पर्म को गिनना ज़रूरी है, और ये 200 स्पर्म तक गिनने ज़रूरी हैं जिससे कैलकुलेशन की जा सके। अब अगला सेक्शन आता है कि WHO गाइडलाइन में क्या है। तो WHO गाइडलाइन में 2010 में WHO ने डिसाइड किया कि अगर 4% से ज़्यादा स्पर्म नॉर्मल हैं तो सीमन को 5th परसेंटाइल मतलब नॉर्मल की रेंज में माना जाएगा। पहले लोग 14% मानते थे, पर अब 4% पड़ रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि पहले से अब बेहतर हो गया है? नहीं। इसका मतलब यह है, पहले क्रूगर क्राइटेरिया से स्पर्म को नाप के परफेक्ट नहीं देखा जाता था, अब परफेक्ट देखा जाता है। एग्जाम्पल, आपके पास में अगर कोई चीज़ आती है एक पर्टिकुलर साइज़ की, उसको हर रूप में नाप के अगर परफेक्ट हो तभी नॉर्मल होगा, इधर उधर की चीज़ नहीं चलेगी। क्योंकि ह्यूमन स्पर्म की प्रोडक्शन नेचुरली 96% डिफेक्टिव होती है, तो ये एक क्वांटिटी का गेम है। मतलब 1 करोड़ स्पर्म में 4 लाख भी नॉर्मल हो सकते हैं, तो कंसेप्शन हो सकती है। तो लोग घबरा क्यों जाते हैं? लोग घबरा इसलिए जाते हैं कि सिर्फ 3% मॉर्फोलॉजिकल नहीं नॉर्मल स्पर्म। तो पेशेंट बोलता है बस 3%, बाप रे, मैं तो बाप नहीं बन सकता। अजीब सी चीज़ पता क्या है, पेशेंट को नंबर और ये सब कैलकुलेट करना नहीं आता। वो कहते हैं 3%, मेरे पास भी आके कहते हैं जी मेरे 3% है। लेकिन साइंस कहती है कि ये मॉर्फोलॉजी है, सिर्फ मॉर्फोलॉजी सिर्फ एक पैरामीटर है। इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मोटिलिटी और काउंट, और फीमेल साइड कैसे है। क्योंकि आपकी मॉर्फोलॉजी सपोजिंग 3% है और आपका काउंट और मोटिलिटी बहुत अच्छी है तो बढ़िया है, लेकिन अगर काउंट और मोटिलिटी कम हो और मॉर्फोलॉजी भी कम हो तो बड़ी भारी समस्या है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मनीष की, हमारे शहर के थे, 32 साल के, काउंट 50 मिलियन, मोटिलिटी अच्छी, मॉर्फोलॉजी सिर्फ 2%। बहुत स्ट्रेस में थे, गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब वीडियो देखी, देख के दिमाग ख़राब हो गया। अब जब आए तो हमने क्या किया इनका, सबसे पहली चीज़ थी लाइफस्टाइल को कम्प्लीटली बदला, सप्लीमेंट्स को दिया, फूड जो नेचुरली करेक्ट है वो लिया। ये सारा 6 महीने किया और ये नेचुरली कंसीव हो गए। ये क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लाइफस्टाइल, अगर आपका मॉर्फोलॉजी ख़राब है
तो लाइफस्टाइल और सप्लीमेंट का बहुत बड़ा रोल है और इस रोल को पूरा करना ज़रूरी है। मॉर्फोलॉजी लो है तो चांस लो होता है थोड़ा, पर कम परफेक्ट, और परफेक्ट तो क्या कहूँ, अच्छी अप्रोच होनी चाहिए। इसीलिए मैं लेके आया हूँ एक लाइफस्टाइल का कोर्स जो अपने पेशेंट्स को देता हूँ। और इसमें आपका लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, आपकी डाइट पूरी की पूरी लेना क्या है, क्या नहीं खाना है, डाइट चार्ट क्या है, क्या खाने के तरीके होने हैं, और सप्लीमेंट्स, इन सब का एक मिला जुला पूरा का पूरा कोर्स लेके आया हूँ। इस कोर्स को आप ले सकते हैं, बेबी 50 लगा दीजिए और 50% इस पर डिस्काउंट ले लीजिए पहले 1000 लोगों के लिए। और ये इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जो चीज़ कोई बैठ के मैं 2 घंटे में समझा नहीं सकता, उसको सिस्टमेटाइज तरीके से आप समझ के अपनी मॉर्फोलॉजी, स्पर्म काउंट, स्पर्म की मोटिलिटी ये ठीक कर सकते हैं। और इस कोर्स में विमेन के लिए भी है, तो आपके पार्टनर मतलब आपकी वाइफ भी इसको ले सकती हैं। तो अब चलते हैं अगले सेक्शन पे कि जब मॉर्फोलॉजी सच में प्रॉब्लम बन जाती है तो आपको क्या करना है। तो अगर स्पर्म हेड की शेप एबनॉर्मल है तो चांसेस डीएनए डैमेज के ज़्यादा होते हैं। और आईवीएफ इक्सी में स्पेशली अच्छे स्पर्म को चूज़ करके यूज़ किया जा सकता है। रिपीटेड आईवीएफ फेलियर अगर हो रहे हैं तो क्रूगर क्राइटेरिया से अच्छा स्पर्म सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं और डीएनए फ्रेगमेंटेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मॉर्फोलॉजी अकेले आउटकम को डिसाइड नहीं करती, इसमें नंबर ऑफ स्पर्म्स और मोटिलिटी की भी कैलकुलेशन करनी ज़रूरी है। तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं मॉर्फोलॉजी, बिल्कुल कर सकते हैं मॉर्फोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए चांसेस कम है, लेकिन फिर करना तो है ही। तो पहली चीज़ है, आपको करना क्या है, आपको एंटीऑक्सीडेंट लेने हैं, कोएंजाइम क्यू, लाइकोपीन, जिंक, विटामिन ई। आपको क्या अवॉइड करना है, हॉट बाथ नहीं होने, टाइट अंडरवेयर नहीं होनी, लैपटॉप आपकी लैब पे नहीं होना, स्मोकिंग बंद करनी है, अल्कोहल बंद करनी है, सोइए आराम से, अपने को डी स्ट्रेस करिए, अपने इन्फेक्शंस को ट्रीट करिए अगर डब्ल्यूबीसी हाई है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, टाइम पे टेस्ट कराओ और डॉक्टर से कंसल्ट करो। ये सारी चीज़ मैंने आपको ABC बता दी हैं, कोर्स ले लेना, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब एंड में आपसे अगर मैं बात करूं तो क्या करूंगा, एक बोनस टिप। तो बोनस ये है कि मॉर्फोलॉजी का मतलब शेप है, WHO के हिसाब से 4% भी नॉर्मल है, पर ये क्रूगर क्राइटेरिया से होने चाहिए। लो मॉर्फोलॉजी का मतलब है चांस कम नहीं, लेकिन इसको आपको कोरिलेट करना है मोटिलिटी से और आपके नंबर ऑफ स्पर्म्स, मेनली नंबर ऑफ स्पर्म्स और मोटिलिटी से। लाइफस्टाइल टेस्टिंग होनी चाहिए, डीएनए की टेस्टिंग कई बार इसमें कराने की ज़रूरत पड़ती है। मैं चाहता हूँ आपकी बेबी हो, इसीलिए आ सकते हैं आप मेरे फ्री वेबिनार में जो मैं करता हूँ 11 बजे संडे को। आ जाइए, मैं और आप मिलकर एक दूसरे से बात करेंगे और मैं आपको एक फ्री नक्शा, फ्री ब्लूप्रिंट दूंगा आपका बेबी होने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने